हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ बात करूंगा कि जो मार्केट आउटलुक है हमें नेक्स्ट वीक के लिए कैसा मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले हम जो चर्चा आपके साथ करेंगे वो ये करेंगे कि भाई बाजार की अभी तक हालत क्या रही है। अगर बाजार की हालत की बात करें तो आप स्क्रीन पे सबसे पहले देखिएगा निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का जो चार्ट है वो आपको एक चीज़ सिंपल सी बता रहा है कि निफ्टी पिछले 7-8 दिनों से, ठीक है जी, चल रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है। लेकिन पिछले 2 दिनों में ऐसा कुछ हुआ है कि पूरे बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ गया। ये जो स्क्रीन पर आप चार्ट देख रहे हैं ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट का मतलब होता है कि भाई जो सुबह के प्राइस थे, जब बाजार रोज खुलता है, उसके प्राइस और लास्ट के प्राइस यानी कि क्लोजिंग प्राइस, उनके बीच का जो कैंडल है, अगर वो ऊपर की तरफ बंद होते हैं तो वो ग्रीन कैंडल बनाते हैं, और अगर बाजार नीचे की तरफ बंद होते हैं तो वो रेड कैंडल बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि पिछले 2 दिनों में रेड कैंडल बनी है, यानी कि थर्सडे और फ्राइडे में। और ये जो 2 रेड कैंडल बनी है, ये क्यों बनी है ये बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले अगर हम पिछले हफ्तों में चलें तो हम लगातार डेली बेसिस पर एक कंसोलिडेशन के बाद तकरीबन 6 कैंडल में से 5 कैंडल्स ग्रीन दे रहे थे। अब जब हमने ये ग्रीन कैंडल्स दी तो यहां पे सबसे विशेष बात क्या थी? सबसे विशेष बात थी कि जो बैंक निफ्टी के दिग्गज शेयर्स हैं और बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व यानी कि बजाज ट्विंस की अगर हम बात करें तो ये अच्छी तेजी कर रहे थे। अब ये जब अच्छी तेजी कर रहे थे तो बाजारों को संभाला जा रहा था फाइनेंशियल्स और बैंक निफ्टी स्टॉक्स के माध्यम से, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो बाजार के ऑपरेटर्स हैं यानी कि वो ये चाह रहे थे कि भाई जब तक बैंक निफ्टी का हाई नहीं लगेगा हम बाजार में कमजोरी नहीं होने देंगे। और ये थर्सडे के दिन आपने देख लिया कि भाई बाजार ने अपने बैंक निफ्टी ने अपना हाई लगाया और उसी दिन से आपको रेड कैंडल नजर आई। अब ये जो रेड कैंडल बनी है, इस रेड कैंडल का तात्पर्य क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कमजोरी आई, बाजार चल रहा था, निफ्टी चल रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी और बजाज ट्विंस या कुछ फाइनेंशियल शेयर्स संभाल रहे थे। लेकिन इस दौरान भी जो आईटी स्टॉक्स हैं, चाहे वो टीसीएस है, चाहे विप्रो है, चाहे टेक महिंद्रा है या इन्फोसिस है, यानी कि आप टीसीएस इन्फोसिस को मानिए मेजरली, या एचसीएल टेक है, ये सब शेयर्स कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। अब जब ये शेयर कमजोरी के साथ काम कर रहे थे तो भी बाजार ऊपर की तरफ जा रहा था, तो वो जो तेजी हो रही थी वो बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल शेयर्स की वजह से हो रही थी। अब पिछली 2 कैंडल्स में क्या हुआ जो पिछले 2 दिनों में हुआ? पिछले 2 दिनों में ये हुआ कि बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल्स के शेयर जब कमजोर हुए और साथ में आईटी के शेयर तो कमजोर थे और अब वो और कमजोर हो गए, तो ये 2 बड़ी रेड कैंडल बनी है। अब इन कैंडल से क्या जो है नज़ारा बनता है बाजार का आगे के लिए, वो मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ। सबसे पहले देखिएगा कि ये जो कैंडल बनी है अभी बड़ी निफ्टी के अंदर अपने सपोर्ट के ऊपर जो है क्लोज दिया है, यहाँ जबरदस्त कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। अब ये जो लेवल्स हैं जहां पर निफ्टी खड़ा है, निफ्टी की बात करता हूं मैं पहले, निफ्टी बिल्कुल एकदम सपोर्ट पे खड़ा है। अब निफ्टी को बैंक निफ्टी के साथ ही कोरिलेट करिए, क्योंकि आईटी तो अभी कमजोर है और आईटी में भी कोई सुधार की गुंजाइश भी नजर नहीं आ रही। अगर यहां पर जो लेवल्स हैं ये अब ये ब्रीच होते हैं, यानी कि अगर 17,500 के नीचे बाजार जाता है, मैं आपको 17,500 बोल रहा हूँ सीधा, बाजार जाके 17,200 पे रुकेगा, यानी कि इस हफ्ते में आपको 17,200 के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं नीचे की तरफ। और अगर बाजार ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया, यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल या आईटी कुछ भी चलेगा, तो फिर एक पॉजिटिव साइड भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो जिन लेवल्स पर बाजार है, मैं आपको सिंपल सा शॉर्टकट बता रहा हूँ कि 17,500 के नीचे बाजार कमज़ोर हो जाएंगे। वीकली मैं बोल रहा हूँ, हालांकि मैं डेली चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी, लेकिन मैं आपको, क्योंकि हमें 5 दिन का एनालिसिस करना है, उन 5 दिनों में वीकनेस आ जाएगी अगर 17,500 के नीचे बाजार जाता है तो। और स्पोर्ट, पहली स्पोर्ट बनेगी 17,200 पे, और दूसरी स्पोर्ट आपको जो मिल रही है वो 16,800 के आसपास मिल रही है, 16,750, 16,800।
ऊपर की तरफ ये है कि अगर 18,000 तोड़ दिया, यहाँ से बाउंस ले गया, तो एक रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए 18,000 रुपये मिल रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में सेलिंग हुई है, आइए अब मैं बैंकिंग फाइनेंशियल्स के 2 दिन के चार्ट की बात करता हूँ। तो ये 2 ही दिन थे जब ये रेड हुआ और इसी ने निफ्टी की हालत ही बिगाड़ दी। तो निफ्टी की जो 2 बड़ी रेड कैंडल आई हैं, उनका जो श्रेय जाता है वो बैंक निफ्टी की 2 छोटी रेड कैंडल को जाता है। अगर बैंक निफ्टी स्टॉक्स में या फाइनेंशियल्स में वीकनेस कंटिन्यू रही और आईटी में कोई सुधार नहीं हुआ, तो आप निफ्टी में एक फ्री फॉल जो है देख सकते हैं अगले हफ्ते में। तो अब जो 17,500 के नीचे क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग बेसिस पे ध्यान रखिएगा, अगर बाजार 17,500 के नीचे, यानी कि जब सोमवार को बाजार खुलते हैं और 17,500 के नीचे अगर क्लोजिंग देते हैं, तो मुझे लगता है कि निफ्टी काफ़ी तेज़ी से कमज़ोर होगा। और अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी कमजोरी नहीं है। अगर यहाँ से बाजार टूटता है निफ्टी के, तो बैंक निफ्टी ने देखिएगा, क्योंकि अभी अपने हाई लगाए हैं और हाई लेवल के ऊपर से जो है ब्रीच हुआ है, तो ऐसे चांसेस हैं और वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है। तो ऐसा है कि या तो यहीं से बाउंस, यहाँ से जो है 40,200 40,300 के आसपास जाए और यहाँ से एक बाउंस ले ले 40,300 के आसपास से, और अगर 40,300 ब्रीच होता है तो आप देखेंगे कि बाजार आपको 39,500 के आसपास जाके सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। और 39,500 पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है 38 और 39,500 के बीच में। तो शायद इस महीने की एक्सपायरी अगर 39,500 टूटता है तो 38,000 के आसपास भी देखने के लिए मिल सकती है। ऊपरी लेवल्स पर देखिएगा निफ्टी ने ब्रेकआउट किया था, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आया। तो 40,300 यहाँ पर मेक और ब्रेक है, जो कि क्लोजिंग प्राइस से तकरीबन 400 पॉइंट नीचे। तो निफ्टी बैंक में ज़्यादा स्ट्रेंथ रही है पीछे, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रही है। निफ्टी बैंक ने ज़्यादा आउट परफॉर्म भी किया और निफ्टी को संभालने में बहुत रोल प्ले किया है। अगर अब निफ्टी बैंक या फाइनेंशियल्स वीक हो गए तो निफ्टी को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आप निफ्टी बैंक में अगर फ्री फॉल शुरू हो गया तो फिर निफ्टी में तो बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। बट निफ्टी बैंक के अंदर अभी देखिएगा बुल्स एक लड़ाई करते हुए नजर आएंगे, उसके हमें चांसेस लग रहे हैं। और 40,300 ब्रीच होने के बाद 39,500 और 39,500 के बाद जो है आप फ्री फॉल देखेंगे। हालांकि आपको एक लेवल याद रहना चाहिए 39,800, जो मैंने आपको बोला था। जब 39,800 ब्रीच हो गया था तो मैंने कहा था कि भाई बाजार अब बुल्स के कंट्रोल में है प्योरली, और अब एक बार भी गिरा पाना मुश्किल है। तो देखिएगा उन्होंने 52 वीक हाई लगाया निफ्टी बैंक में, लाइफ टाइम हाई लगाया, और उसके बाद ही जो है बाजार नीचे। अब देखिएगा निफ्टी बैंक के अंदर अभी भी जो कैंडल्स बनी हैं वो ग्रीन ही बनी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट के अंदर देखें तो जो हाई पॉइंट्स हैं वो इस बार यहाँ से ब्रीच हुआ है। जब पहले भी अगर आप देखें पिछले साल जब सितंबर अक्टूबर के आसपास, तो अक्टूबर में इसी तरीके से बाजार गिरे थे, हाई लगाने के बाद एक स्ट्रेंथ के बाद जो है बाजार ने फॉल दिया था। और ये सेम जो है सिनेरियो हालांकि अभी वीकली चार्ट पर आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वीकली चार्ट पे जो लास्ट कैंडल आपको बनी है वो टॉप से जो डिक्लाइन हुआ है, शूटिंग स्टार लाइक के पैटर्न जो है यहाँ पे बन रहा है। तो अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर भी आपको ये जो पैटर्न है, जर्नली जब ये पैटर्न बनता है तो मोर देन 90% चांसेस ऐसा होता है कि जब इस तरीके का डबल टॉप टाइप पैटर्न बनता है या ये शूटिंग स्टार जब आपके टॉप पे बनता है तो बाजार जो है काफ़ी अच्छे से नीचे गिरने के चांसेस बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है काफ़ी जो है अगर ये भी हाई नहीं तोड़े जो भी पिछले हफ्ते बने हैं तो बैंक निफ्टी काफ़ी कमज़ोर हो सकता है वीकली पैटर्न के ऊपर भी। और इसके बाद अगर हम निफ्टी बैंक के वीकली पैटर्न को देखें तो निफ्टी बैंक के अंदर जो कैंडल बनी है वो रेड बनी है, लेकिन वो रेड कैंडल जनरली बैंक निफ्टी स्टॉक्स के कारण बनी है। तो अभी जो हमारा आउटलुक है वो आपके साथ जो है शेयर किया। इसके साथ अगर हम फंडामेंटल रीजंस भी देखें बाजार के, तो डॉलर्स इंडेक्स जो है 109 110 के बीच में जो है घूम रहा है, तो वो भी एक नेगेटिव संकेत है। यूएस के अंदर बॉन्ड यील्ड बढ़ गई हैं इस हफ्ते। जो फेडरल रिजर्व है वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने वाला है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा गहमा गहमी वाला एक वोलेटाइल वीक रहने की संभावना है, लेकिन हमारे बाजार पूरे वर्ल्ड के मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। और अब एक वैल्यूएशन स्ट्रेच भी हमारी जो फाइनेंशियल्स हैं उन शेयर्स में भी आ गई है, और पहले जो बाकी शेयर्स हैं वो भी स्मॉल और मिड कैप के काफ़ी हाई रिच वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं अपने पीयर्स के सामने। और रिजल्ट कोई इतने खास आए नहीं हमारे पिछले 2 क्वार्टर में, लेकिन बाज़ार में सेंटिमेंट पॉजिटिव था। तो उन सब को अगर हम ध्यान रखें तो यहाँ पर बहुत सारे शेयर्स अभी भी आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दे रहे होंगे,
जो ट्रेडिंग में हैं, इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है देखिए उनके लिए बात नहीं होती है, क्योंकि वो तो बहुत लंबे समय के लिए शेयर्स रखते हैं। लेकिन जो मीडियम टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं या शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं या जो स्विंग ट्रेड्स लेते हैं, वहाँ पर मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग जो है आएगी। और जो फ्राइडे का सेशन था वहाँ पे हमें एक और स्पेशल बात देखने के लिए मिली कि जो मिड कैप के शेयर्स थे, स्मॉल कैप के शेयर्स थे, वहाँ पर एक अनवाइंडिंग जो है लॉन्ग साइड पे देखने के लिए मिली, यानी कि जो सेलिंग थी वो साफ साफ जो है देखी जा सकती थी। और उसका फॉलोअप सेल अप जो उसका फॉलोअप सेल जो है वो शायद हमें इस वीक में देखने के लिए मिले। और अभी कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की हम उम्मीद नहीं करेंगे। ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है वो हमारी कंट्री के लिए एक फेवरेबल जो है साइन है। और दूसरा ये है कि हम एक फेस्टिवल सीजन में जाएंगे अब, और अभी श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध के बाद देखिएगा अब नवरात्रि शुरू होंगे, और उसके बाद जो 3-4 महीने का सीजन है वो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के जो फेस्टिवल्स हैं वो सब यहीं पे आने हैं। दिवाली भी आनी है, साथ में गुरु पर्व भी आना है, ईद भी आनी है, और साथ साथ क्रिसमस भी आना है। और ये जो 3-4 महीने का सीजन है ये फंडामेंटली जो डिमांड किस तरीके की पिकअप होती है इसको जो है बाजार ज़रूर से ज़रूर देखने की कोशिश करेगा। और अभी आपको पता है कि जो पेंट कंपनीज है उनके ऊपर सबसे पहले असर इसका देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि फेस्टिवल की जो बाइंग है वो तो बाद में होगी, लेकिन जो घर में वाइट वॉश का जो काम है वो पहले से स्टार्ट होगा। तो आपको इससे बड़ा आइडिया मिल जाएगा कि लोगों की परचेजिंग पावर कैसी है, इन कंपनीज की डिमांड कैसी है। तो आप मार्केट में जाके भी सर्वे कर सकते हैं। आप जो पेंट कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो पेंट कंपनी के रिटेलर्स हैं उनसे भी आप जाके बात कर लोगे 15-20 दिन बाद, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारे फंडामेंटल्स किस तरीके से हैं। अगर वो कहेंगे कि ये जो अच्छी डिमांड है, अच्छा पिकअप आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि भाई जो दिवाली वाला फेस्टिवल सीजन है वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है। उसका मतलब फिर गाड़ियों की सेल भी अच्छी होगी, लोन भी बैंक अच्छे करेंगे, वो सब चीज़ें फिर फंडामेंटली इंप्रूव होंगी। तो फंडामेंटल रीजंस पे आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि भाई अभी जो है नवरात्रों से आपको पता चल जाएगा अभी बाजार पिकअप कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि नवरात्रों से आप देखेंगे वाइट वॉश का काम जो है सबसे पहले फेस्टिवल सीजन में यही शुरू होता है। और हमारे देश में तो देखिएगा सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो सभी धर्मों के फेस्टिवल जो है इस 4 महीने के अंदर आ रहे हैं। और एक जो है कम्युनिटी और एक कलेक्टिवली अगर हम देखें तो डिमांड रहती है, यहाँ पे बढ़ती हुई भी रहती है, इकट्ठी भी रहती है, तो पिछले साल के मुकाबले में बढ़ती हुई रहती है। और दूसरी बात क्या, सब लोग मिलकर डिमांड करते हैं। तो ये सीज़न जो है मार्केट के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहता है डोमेस्टिक लेवल्स के ऊपर अगर हम बात करें तो। लेकिन इंटरनेशनल अभी भी वीकनेस है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो शेयर्स हैं बहुत अभी रिच वैल्यूशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर मार्केट में कोई भी करेक्शन आएगी तो इस बार स्मॉल कैप और मिड कैप की जो शेयर्स हाई रिच वैल्यूशंस पर ट्रेड कर रहे हैं उनमें एक अच्छी खासी जो है करेक्शन आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये मेरे जो व्यू थे ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे, ओनली फॉर नॉलेजेबल पर्पज़ थे। अपने शेयर्स में कोई भी ट्रेड लें, कोई भी पोजिशंस लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कोई अंतिम फैसले पहुंचे। ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस है। अगर आप किसी भी तरीके का ट्रेड लेते हैं और उसमें आपको लॉस होता है या प्रॉफिट होता है तो आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। और आपको ये एनालिसिस, ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये कैसा लगा, और अगर आपको लगा है कि भाई बहुत नॉलेजेबल है, आपको समझ में आ रही है कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें आप टेक्निकल के साथ फंडामेंटल्स का एक जो तड़काम लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन को देखने की कोशिश करते हैं, ये आपको कैसा लगता है ये ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप। और वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।